नमस्कार दोस्तों। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही रिच, मॉइस्ट और डिलीशियस एगलेस चॉकलेट केक। और इस केक को हम असेंबल करेंगे एक परफेक्टली शाइनी गनाश के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चॉकलेट स्पॉन्ज के इंग्रेडिएंट्स को एक बाउल में ले लेते हैं। शुगर 173 ग्राम, T45 फ्लावर 167 ग्राम। दोस्तों, अगर आपके पास T45 फ्लावर नहीं है तो आप नॉर्मल मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ककाओ पाउडर 37 to 40 ग्राम, बेकिंग सोडा 6 ग्राम, सॉल्ट 2 ग्राम, कॉफ़ी पाउडर 3 ग्राम। मैंने यहाँ पे नेस्कैफे पाउडर यूज़ की है। और उसके बाद हम लेंगे वाइट विनेगर 5 to 6 ml। कॉर्न ऑयल लेंगे 175 ml एंड वाटर 200 ml। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मिक्सर है तो यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हैंड विस्क या नॉर्मल विस्क की मदद से भी बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए कि सारे इंग्रेडिएंट्स परफेक्टली कंबाइन हो जाए और बैटर बिल्कुल स्मूथ हो, उसमें कोई लम्स ना बचे। दोस्तों, अब हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज का बैटर तैयार हो चुका है। इसके बाद हमें एक केक रिंग लेनी है। मैंने यहाँ पे 160 साइज़ की रिंग यूज़ किया है, लेकिन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी साइज़ की रिंग यूज़ कर सकते हैं। रिंग को अच्छी तरह से एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर लीजिए ताकि हम जब बैटर डालें वो किसी तरह से लीक ना हो। अब तैयार बैटर को रिंग में ट्रांसफ़र कर दीजिए। बैटर की कंसिस्टेंसी स्मूथ और लम्प फ्री होनी चाहिए। जैसा आप देख सकते हैं, मेरे बैटर में कोई भी लम्प्स नहीं है और टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ है। मैंने इस रिंग में 650 ग्राम बैटर स्केल करके डाला है। अब इसे प्री हीटेड ओवन में 160 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 20 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। दोस्तों, 10 मिनट्स होते ही हमें इस ट्रे को एक बार टर्न कर लेना है ताकि ये स्पॉन्ज इवनली चारों तरफ से बेक हो जाए। 15 to 20 मिनट्स के बाद एक स्क्यूअर या स्टिक की मदद से स्पॉन्ज को चेक कीजिए। अगर स्टिक साफ बाहर आ जाती है तो स्पॉन्ज परफेक्टली बेक है। अगर अंदर से थोड़ा बैटर चिपक रहा है तो स्पॉन्ज को 2 to 3 मिनट्स और बेक होने दीजिए। जब स्पॉन्ज पूरी तरह बेक हो जाए तब उसे ओवन से निकालकर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। दोस्तों, अब हम बनाएंगे एक रिच और शाइनी चॉकलेट गनाश। गनाश के लिए मैंने यूज़ किया है ग्लूकोज 740 ग्राम, कुकिंग क्रीम 350 ml, मिल्क 350 ml। ग्लूकोज, क्रीम और मिल्क को एक सॉस पैन में डालकर हीट कर लीजिए। जब इसका टेम्परेचर लगभग 80 to 85 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तब इसे हीट से हटा लीजिए। अब डार्क चॉकलेट स्केल कर लेना है। मैंने यहाँ पे लिया है 1288 ग्राम्स। आप अपनी पसंद के हिसाब से डार्क चॉकलेट का परसेंटेज चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ 55% बेल्जियन डार्क चॉकलेट यूज़ की है क्योंकि इससे गनाश का टेस्ट और कंसिस्टेंसी दोनों बहुत बैलेंस्ड मिलता है। चॉकलेट को एक बड़े बोल में स्केल करके रखिए और गर्म लिक्विड को चॉकलेट में 3 स्टेज में ऐड कीजिए। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। लिक्विड को धीरे धीरे ऐड करते हुए सेंटर से मिक्स कीजिए। इसी प्रोसेस की वजह से गनाश शाइनी, स्मूथ और स्टेबल बनती है। ध्यान रखिए, सारा लिक्विड एक ही बार में ऐड नहीं करना है, हमेशा 3 पार्ट में ऐड करके इमल्सिफाई करना है। जब गनाश का टेम्परेचर लगभग 34 to 40 डिग्री सेल्सियस के बीच आ जाए तब बटर ऐड कीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आखिर में हमें बटर ऐड करना होगा। मैंने यहाँ पे लिया है 550 ग्राम ऑफ बटर। आखिर में हैंड ब्लेंडर या इमर्शन ब्लेंडर की मदद से गनाश को ब्लेंड कर लीजिए। इससे आपको एक बहुत ही स्मूथ, ग्लॉसी और प्रोफेशनल क्वालिटी का गनाश मिलेगी। गनाश तैयार होने के बाद इसे एक क्लीन कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दीजिए और सरफेस को क्लीन फिल्म से टच करके कवर कर दीजिए।
हम क्लिंग फिल्म इसलिए लगाते हैं ताकि ऊपर कोई स्किन ना बने। अगर स्किन बन गई तो बाद में गनाश के ऊपर लम्स आ सकते हैं और केक फिनिश करने में दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं सिंपल सिरप की। सिंपल सिरप के लिए मैंने इक्वल क्वांटिटी में शुगर और वाटर यूज़ किया है। फ्लेवर के लिए मैंने ऑरेंज पील और लेमन पील भी ऐड किए हैं। ध्यान रखिए कि ऑरेंज और लेमन पील का वाइट पार्ट यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो कड़वा होता है। हमें सिर्फ बाहर वाली पतली कलर्ड स्किन चाहिए जो अच्छा सिट्रस फ्लेवर देती है। सिरप को तैयार करने के बाद स्ट्रेन कर लीजिए और ठंडा होने दीजिए। सिरप ठंडा होने के बाद आप इस तरह का बॉटल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्पॉन्ज को सोक करने के लिए। अब हम स्पॉन्ज को असेंबल करेंगे। ठंडे स्पॉन्ज को 3 इक्वल लेयर में स्लाइस कर लीजिए। पहली लेयर रखिए और उस पर हल्का सा सिंपल सिरप ब्रश कीजिए। हमारा स्पॉन्ज पहले से ही काफ़ी मॉइस्ट है, इसलिए अगर आप चाहें तो सिरप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑरेंज और लेमन का हल्का फ्लेवर लाने के लिए सिरप का यूज़ किया है। अब एक अच्छी लेयर चॉकलेट गनाश की लगाइए। इसी प्रोसेस को बाकी दोनों स्पॉन्ज लेयर्स के साथ रिपीट कीजिए। जब सारी लेयर स्टैक हो जाए तब पूरे केक को चॉकलेट गनाश से अच्छी तरह कवर कर दीजिए। ध्यान रखिए कि केक हर साइड से इवनली कोटेड हो जाए। अब केक को कुछ देर के लिए चिलर या रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख दीजिए। जब गनाश सेट हो जाए तब स्टार नोजल की मदद से ऊपर पाइपिंग करके अपने हिसाब से गार्निश कीजिए। अब हमारा रिच, मॉइस्ट और डिलीशियस चॉकलेट केक तैयार है। अब आप इस केक को सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।